लोकतंत्र आज पूरा खतरा में है। भारत का जब लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो फिर देश कैसे चलेगा। देश भारतीय जनता पार्टी की है जो तानाशाही की रवैया अपना रही है, भाजपा का पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे जैसे करेंगे, हो सके तो छक्का भी जाम करेंगे। उन्होंने देश के लिए ही लड़ रहा है ना, हम लोग के लिए लड़ रहे हैं, आम जनता के लिए लड़ रहे हैं, किसान के लिए लड़ रहे हैं, बेरोजगारों के लिए लड़ रहे हैं। सरकार जो है नरेंद्र मोदी की सरकार प्योर तानाशाही में चल रहा है। जन जन के लोकप्रिय नेता सम्मानित नेता राहुल गांधी जी को आपका स्वागत है। किस मुद्दे से लेकर यहाँ पे एक कमेटी बनाए हैं और क्या इन लोगों का मांग है, क्या सोच के एक कमेटी बनाए हैं, तो चलिए मैं वो लोग से आप लोग का रूबरू बात कराते हैं, आप लोग से दिखाते हैं। तो आइए, यहाँ पे बहुत से बैठे हुए हैं, तो थोड़ा इधर कैमरा घुमा दीजिए कि यहाँ पे दूर दूर से आए हुए हैं लोग। और अब क्या इन लोगों का मांग है सरकार से, क्या इन लोग सोच के ये सब कमेटी बैठाए हैं, तो मैं इन लोग से मैं बात करता हूँ। तो इधर थोड़ा कैमरा करिए, दिखाइएगा। में आपका स्वागत है सर। आज हम लोग यहाँ बाके बाजार प्रखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से जो एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, यह कार्यक्रम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार एक दिवसीय प्रेस वार्ता का आयोजन के तहत है। हम लोग पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में आज के दिन जो वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जो तानाशाही की रवैया अपना रही है, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी की जब भारत जोड़ो यात्रा निकला और यह यात्रा निकलकर कन्याकुमारी से जम्मू तक गई। इस यात्रा को देखकर ये वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार तिलमिला गई। इन्होंने जब हमारे नेता भारत में इनके इशारे पर घोटालेबाजों की संख्या जो बढ़ रही है, उनके खिलाफ जो हमारे नेता आवाज़ उठाने का प्रयास किया, तो हाल के दिनों में हमारे प्रिय नेता, जन जन के लोकप्रिय नेता, सम्मानित नेता राहुल गांधी जी को सबसे पहले तो 2 साल की सजा दी गई। इसके बाद इनको संसद की सदस्यता भी समाप्त कर दिया गया। तो यह भारतीय इतिहास में अद्वितीय फैसला है। ऐसा आज तक भारतीय इतिहास में नहीं हुआ कि जनता के पक्ष में जो आवाज़ उठाए, जनता के लिए जो आवाज़ उठाए, ऐसे लोकप्रिय नेता को एक तानाशाही सरकार द्वारा एक संसदीय जो नियम है उसको उल्लंघन करते हुए और नियम के विरुद्ध इस प्रकार का जो किया गया है हमारे सम्मानित नेता के साथ, जिनका संसद का सदस्यता समाप्त किया गया, कि क्या किए इन्होंने संसद में आवाज़ उठाने का कोशिश किया, नीरव मोदी के खिलाफ उठाया, अडानी के खिलाफ उठाया, जो देश में वन साइडेड पूंजीपतियों के हाथे सत्ता जा रही है और महंगाई की मार जनता झेल रही है। जनता के पक्ष में आवाज़ उठाने वाले नेता को जेल में भेजने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के खिलाफ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार 1 अप्रैल को पूरे हिंदुस्तान में प्रखंड स्तर पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है और बाकी पूरे माह हम लोग जय भारत सत्याग्रह के अनुसार अपना कार्यक्रम को चलाएंगे। पहले पंचायत स्तर पर नुक्कड़ सभा होगा, प्रखंड स्तर पर होगा, जिला स्तर पर होगा, अन्य सभाएं होंगी और इस अत्याचारी सरकार, दुराचारी सरकार को, जिन्होंने जनता के हित के आवाज उठाने वाले लोकप्रिय नेता को, उसकी आवाज को दबाने का प्रयास किया है, खिलाफ हम लोग सड़क पर उतरेंगे
इसी के तहत आज हम लोग बांके बाजार में एक दिवसीय प्रेस वार्ता का आयोजन किया है और इस वार्ता को सफल बनाने के लिए हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी इसमें शामिल हुए हैं और नौजवान लोग शामिल हुए हैं और जो आगे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का निर्देश होगा उनके निर्देश के अनुसार हम लोग चलेंगे और अगला कार्यक्रम करेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। अब अपना थोड़ा सा परिचय देते हुए कुछ बता दीजिए। मैं रामाश्रय सिंह, जिला कांग्रेस कमेटी महासचिव, वर्तमान में बांके बाजार प्रेस वार्ता का प्रभारी। तो अब देखिए, मैं और लोगों से मैं पूछता हूँ कि ये जो प्रेस वार्ता प्रखंड कांग्रेस कमेटी बांके बाजार के क्या मकसद किए हैं और इन लोगों का क्या मांग है, तो आप जो इस प्रेस वार्ता प्रखंड कांग्रेस कमेटी बांके बाजार जो किए हैं, सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहेंगे कि जो इस तरह इस समय जो देश में हालात है और तानाशाही रवैया लगा करके, जैसे मैं बता देना चाहता हूँ कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं भारत में सहज संघर्षशील, जो मोदी की आंखों में आंख में डाल करके एक सामना करते हैं, उनकी गलत नीतियों का विरोध करते हैं। और शायद यही चीज जो है आज हमारे देश में बहुत सारे नेता हैं, क्षेत्रीय नेता हैं, जात के आधार पर नेता है, लेकिन किसी, चाहे आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक देखें या उत्तर भारत से मुंबई महाराष्ट्र तक देखें, कहीं भी आपको ऐसा एक नेता नहीं हुआ जो राहुल गांधी के अलावा मोदी के साथ बराबर उसको हर नीतियों का विरोध किया। और यही कारण है शायद कि आज मोदी को यह बात गवार लगी और ये जो फर्जीवाड़ा केस उन पर लादा गया। आप सोच सकते हैं कि कर्नाटक में 2019 में चुनाव हुआ था और आचार संहिता का चुनाव था, उसको लेकर के आप कार्रवाई गुजरात में, उसका केस गुजरात में होता है, उस और सुनवाई होता है। आप सोच सकते हैं कि राहुल गांधी मात्र एक चीज बोले थे कि मोदी, नीरव मोदी को लेकर के बोले थे कि नीरव मोदी जो है घोटाला है, चोरी किया है, और वो उसी का जो है कि एक दिन ट्रायल की गवाही होता है, दूसरे दिन में मुकदमा कर उन पर जो फैसला सुना दिया जाता है। ऐसा आज तक नहीं हुआ था भारत में कि एक ट्रायल के बाद दूसरे ही दिन में फैसला सुना दिया जाए। तो इस समय आप देख रहे हैं कि जिस तरह कहीं भी अगर जो किसी गलत एजेंडा का कोई भी नेता, क्षेत्रीय नेता या देश के राष्ट्रीय नेता हो विरोध कर रहा है, उसको बीजेपी आज के तहस नहस उनकी बोलती बंद करा रही है, चाहे जिस तरह से कराए। और इसी चीज का हम लोग पूरे कांग्रेस में जय भारत के तहत एक आंदोलन छेड़े हैं कि इसका जो ऐसे कि भाजपा का पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे जैसे करेंगे, हो सके तो छक्का भी जाम करेंगे। जो राहुल गांधी का जो सदस्यता रद्द हुआ है उसको कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार से आप लोग ये कहने के जो राहुल गांधी पर बेफजूली के केस किया गया है, सदस्यता रद्द कर दी गई है, उनके उस जो सरकार खत्म किया गया उसका आप लोग मांग कर रहे हैं? जी, वाकई में सदस्यता रद्द हो। और राहुल गांधी ही नहीं, चाहे पूरे देश में जहां कहीं भी बहुत सारे बीजेपी के नेता के छोड़ के, चाहे देख रहे हैं कि अब बीजेपी में कितना भी दागी नेता अगर चला जा रहा है तो शुद्ध, जैसे कहा जाए गंगा में शुद्ध हो जा रहा है और वो सारा मुकदमा उसका हल हो जा रहा है। बाकी में जिनके पास कुछ नहीं है उनको एक सब तरह के केस लाद करके आज उनको बदनाम किया जा रहा है। और पूरी तरह से विपक्ष जहां भी है बीजेपी के अलावा उसको धराशायी कर खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोकतंत्र आज पूरा खतरा में है भारत का। जब लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो फिर देश कैसे चलेगा, देश कैसे बचेगा, आप सोच सकते हैं। ये तो संविधान में भी लिखा गया है कि किसी को बोलने का पूरा अधिकार है कि अगर जो कोई काम गलत कर रहा है तो उसके प्रति आवाज उठाएं और उसके सुधारने का कोशिश करें। तो ना जाने क्या सरकार के दिमाग में चलते हैं। चलिए, मैं एक और बुजुर्ग नेता से इनसे मैं बात करता हूँ कि जो ये प्रेस वार्ता प्रखंड कांग्रेस कमेटी बांके बाजार जो गठन किए हैं, क्या सोच के किए हैं, क्या सरकार से ये मांग कर रहे हैं, तो मैं इनसे ही मैं बात करता हूँ। अपना परिचय देते हुए थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताइए। राम प्रमोद सिंह गया जिला कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हैं। ये सरकार जो है नरेंद्र मोदी की सरकार प्योर तानाशाही में चल रहा है। बेरोजगारी पर इसको कोई ध्यान नहीं है, महंगाई पर कोई ध्यान नहीं, विकास के रोलर चला कर चलना चाहता है, जो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय हिंद।
तो आप सुन रहे हैं कि बेरोजगारी भी इतना दिन प्रतिदिन इतना काफी बढ़ता जा रहा है कि सिंपल परिवार को जीना बहुत मुश्किल हो चुका है। और एजुकेशन सर, एजुकेशन लाइन के बारे में थोड़ा कुछ बताइए कि एजुकेशन इतना डेल हो गया है, स्वास्थ्य व्यवस्था इतना खत्म हुआ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जहाँ तक एजुकेशन की बात है, ये इनकी मंशा है कि निजीकरण। आज हम लोग बिहार में देख रहे हैं कि जितने भी राजकीय विद्यालय हैं, चाहे नीचे स्तर का हो चाहे ऊपर का हो, चाहे उत्तर माध्यमिक शिक्षा का हो, चाहे प्राइमरी शिक्षा हो, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, आज देखिए कि सरकारी विद्यालय को बिल्कुल इस स्तर पर पहुंचा दिया गया है, ऐसा बना दिया गया है जिसमें पब्लिक सरकारी विद्यालय से घृणा करना शुरू कर दी है। इनकी मंशा है कि जब तक पब्लिक का मूवमेंट सरकारी स्कूल से टूटेगा नहीं, तब तक हम सरकारी स्कूल को भी निजीकरण के हाथों दे नहीं पाएंगे, क्योंकि विद्यालय एक ऐसी चीज है जहां सरकार मुफ्त शिक्षा देती है। तो इनका एक मंशा है जो शिक्षा का क्षेत्र में आप देख लीजिए, प्राइमरी स्तर से हायर एजुकेशन तक का जो भी है, जहां का स्थिति क्या है, अंत में पब्लिक कहने के लिए बाध्य हो गई है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। तो देखिए, सरकारी स्कूल में जब पढ़ाई नहीं होती है तो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना शुरू किए। आज की स्थिति है कि प्राइवेट स्कूल का फी बिल्कुल कम है, ज़्यादा नहीं है, महंगाई के अनुसार से लोग आसानी से भेज दे रहे हैं, सरकारी स्कूल के दरवाजे बंद हो रहे हैं। आने वाले दिन में यही सरकार कहना शुरू कर देगी कि सरकारी स्कूल से कोई सरकार को लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये आवाज पब्लिक से उठवा देगी कि सरकारी स्कूल को बंद किया जाए, इससे कोई लाभ नहीं है, उसको इसमें मौका मिल जाएगा। और फिर अडानी जैसे राजकीय मध्य विद्यालय लिख रहे हैं तो आपको लिखने के लिए बाध्य कर देगा अडानी मध्य विद्यालय। जब अडानी के हाथों में मध्य विद्यालय चला जाएगा, शिक्षा चल जाए, व्यवस्था चली जाएगी, तो जो निजी स्कूल जो चल रहे हैं छोटे छोटे कस्बे में, वो बंद के कगार पर आ जाएंगी, या इनका अपना मोनोपोली बिजनेस होगा और अपना फीस करेगा। जहां आज आपके बच्चे 100 रुपया में पढ़ रहे हैं तो 1000 रुपया देने के लिए आप बाध्य हो जाएंगे। जिस प्रकार से गैस का सिलेंडर 350 रुपया में मुहैया हो जाता था, इन्होंने सब्सिडी को डायरेक्ट खाते में भेजने का प्रलोभन दे करके आज गैस का क्या रेट है और खाते में आपका कितना सब्सिडी आ रहा है, इसको देख रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे भारत में शिक्षा व्यवस्था को उसी कगार पर लाने के लिए जा रहा है जिसमें हिंदुस्तान के पब्लिक कहने के लिए तैयार हो जाए कि सरकारी विद्यालय से कोई लाभ नहीं है, आइन का अपना गोटी से कहा जाएगा और सारे विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था को फिर प्राइवेट निजीकरण हाथों में दे देगा और हाई रेट पर उसको आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बाध्य हो जाए। यही तो सरकार की नीति है। तो सोने बहुत अच्छी की बात बोली कि अगर निजीकरण हो जाएगा तो सभी का पढ़ाना ये मुमकिन हो जाएगा। तो चलिए एक युवक नेता देख रहे हैं, मैं इनसे पूछता हूँ, सर आप ये बताएं कि अगर एजुकेशन अगर प्राइवेट निजीकरण अगर कर दिया जाए तो सभी का पढ़ाना संभव है? इसमें गरीब बच्चों का तो पढ़ना संभव कतई नहीं है। जो जिसका शाम को दिन भर कमाते हैं, शाम को खाते हैं, उनका कैसा हो? सब गरीब बच्चे मर जाएंगे। तो शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार होना चाहिए? जो अभी जो जैसे टीचर पे कुछ होना चाहिए कि ना, जो सरकार कहती है कि मेरे स्कूल में मध्याह्न भोजन है, एजुकेशन अच्छा है, तो क्या आपको लगता है कि अच्छा एजुकेशन सरकारी स्कूल में है? अभी तो ठीक ठाक मिल रहा। हायर एजुकेशन जो है, जो मगध यूनिवर्सिटी का, वो तो केंद्र सरकार के अंडर में रहता है। जो उसका राज्यपाल उसका सेक्रेटरी सचिव होते हैं। राज्यपाल ने बिहार के जितना युवा लड़का हैं जो 10+2 करके BA पार्ट 1 पार्ट 3 में जाते हैं, उन लोग का जो गवर्नर है वो केंद्र सरकार के तानाशाही के कारण मगध यूनिवर्सिटी, जितने बिहार में यूनिवर्सिटी हैं उनको बर्बाद करने का केंद्र सरकार बर्बाद करने का पूरा नीति अपनाया कि मेरा जितना पढ़ते तो नहीं है, बड़ा के आदमी विधायक के बेटे सबके तो बाहर पढ़ते हैं, विदेश में पढ़ते हैं। गरीबों का बच्चा 10 पास 12 पास करके मगध यूनिवर्सिटी में जाता है, छोटा यूनिवर्सिटी में जाता है। उनका राज्यपाल द्वारा केंद्र सरकार के नीति पे उनका जो तानाशाही के नीति पे जो शोषण किया गया, जो 3 साल का कोर्स है उसको 4 साल का किया गया। आप सोच ही सकते हैं।
3-4 साल में भी फाइनल नहीं होता है। सर आप लोग से एक कड़वा सवाल पूछ रहा है, आप लोग बीजेपी के अगर विरोध चाह रहे हैं, आप लोग पे अगर केस कर दिया जाए तो? ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है। जो गरीबों का आवाज उठाने वाले पर केस किया जाता है तो राजतंत्र, ये जो यहाँ का सरकार प्रजातंत्र है, इसको राजतंत्र ही माना जा सकता है न, क्योंकि हमारा अधिकार है। बाबा अम्बेडकर साहब ने जो संविधान लिखा है, उनके टीम ने जो संविधान लिखा है, उसमें आवाज उठाने का अधिकार दिया है। अगर ऐसी सरकार जो वर्तमान में केंद्र में सरकार है और गरीबों के हित में आवाज उठाने वाले जनप्रतिनिधि को, सामाजिक कार्यकर्ता को झूठे मुकदमे में फंसाकर दबाया जा रहा है, इसको तो तानाशाही कहा जा सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं। हाँ सर, आप अगर देख रहे हैं कि अभी जब देख रहे हैं सुनते होंगे कि जो अगर किसी के खिलाफ चलता है, बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, अगर कोई भी खिलाफ उनको थोड़ा सा भी चलता है तो उस पे FIR दर्ज कर दिया जाता है। अगर ज्यादा विरोध करें तो आप पे भी हो सकता है। तो और ये अधिक से अधिक जेल होगा और जेल के सलाखे के पीछे हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। चाहे जितना भी जेल भरा जाएगा, हम लोग हम नहीं, बहुत सारे आज देश में बहुत लोग जो हैं हजारों की संख्या से करोड़ों की संख्या तक बढ़ करके आज राहुल गांधी पैदा हो गए। हर एक कांग्रेसी राहुल गांधी है और जरूरत पड़ेगा तो सब हम लोग जेल भरो अभियान भी जाएंगे, जेल में भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना भ्रष्टाचार हो रहा है उसको सुधार कर ही मानना है। जी, करप्शन आप देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में आज भ्रष्टाचार है। चाहे बैंक से ब्लॉक तक जाइए, आज मामूली से 1 डिसीमिल का जमीन का दाखिल खारिज है, मोटेशन करने के लिए दीजिए तो आपको 2 महीना लग जाता है। 5 से 6 हजार 10 हजार जैसा देखा जाता है उस तरह से आज वसूली किया जा रहा है, पैसा लिया जाता है हर क्षेत्र में। यहाँ तक कि आपको रसीद कटाई, जो आज कर्मचारी हैं, जो जमीन का लगान 100 रुपया है, कहाँ 20 रुपया से बढ़ करके साल 2 साल के अंदर 100 रुपया लाया गया, उसमें भी तरह तरह के लगान लिया जाता है और ऊपर ही से घूस दिया जाता है। एक जो है लाभुक को, जो है किसान मजदूर गरीब को, जो है से कि कम से कम 1.5 से 2 महीना उसको दौड़ाया जाता है, तब जाके रसीद। और ऑनलाइन का प्रक्रिया है, जो ऑनलाइन में भी इधर से उधर सबका इसका मूड़ी उसमें जोड़ दिया जा रहा है। तरह तरह के भ्रष्टाचार कामयाब है हर क्षेत्र में। कितना मैं कहूँ, भ्रष्टाचारी हर क्षेत्र में आज कायम है। आप अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए भैया। मैं इमामगंज विधानसभा का युवा अध्यक्ष हूँ, पार्टी बताइए। कांग्रेस पार्टी का। पार्टी का ये भी अध्यक्षता करते हैं, तो मैं इनसे भी कुछ बात करता हूँ। क्या भैया आपको क्या लगता है कि जो राहुल गांधी जी पर जो केस हुआ है, फर्जी हुआ है या रियलिटी हुआ? उसमें राहुल गांधी जी पर जो केस हुआ है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आनंद पानन में इनका सदस्यता रद्द कर दी। ठीक है, कोर्ट का सम्मान करते हैं, उन्होंने बोला सारा चीज़ अपील करने के लिए भी वो जाते, लेकिन उनको अपील करने के लिए भी समय नहीं दिया गया। 24 घंटा के अंदर उनको सदस्यता का रद्द कर दिया गया। तो उसके 24 घंटा, जिस दिन सदस्यता रद्द करने की चिट्ठी निकाली गई, लेटर निकाली गई, उसी के 24 घंटा के अंदर फिर उनको आवास खाली करने के लिए भी बोला गया, बात किया गया, उनको लेटर दे दिया गया कि 30 दिनों के अंदर आप आवास खाली कर दीजिए। जिस व्यक्ति के पास अपना घर भी नहीं है, उन्होंने देश के लिए ही लड़ रहा है ना, हम लोग के लिए लड़ रहे हैं, आम जनता के लिए लड़ रहे हैं, किसान के लिए लड़ रहे हैं, बेरोजगारों के लिए लड़ रहे हैं। तो उनके साथ तो न्याय संगत बात कहीं से भी हो नहीं रही। अभी सरकार मैंने एकदम तानाशाह की तरफ, सद्दाम हुसैन की तरह एकदम चल रहे हैं कि जिसको मार में उसको एकदम रगड़ दे रहे हैं, मुँह नोचवा से, रोलर से, जिससे बोली उससे क्या मैंने कम है। अब इनके शासनकाल में जितने भी भेल, रेल, सेल सब बेच दिए, इनके पास कुछ नहीं बचा है। तो जो EPF का पैसा था वो भी आप अडानी को दे दिए। मैंने देश का जितना भी चीज़ है सारा चीज़ अडानी के हाथों में। तो हमारे हम 2 नाम याद नहीं हैं जो आए थे यहाँ, सब जो ईस्ट इंडिया कंपनी से 2 थे हमारे हिंदुस्तान के ही, जिन्होंने भी ईस्ट इंडिया कंपनी को लाया था, देश को गुलाम बनाया था। तो आने वाला समय में वही होगा कि जो इतना भी है सारा चीज़ सेंट्रलाइज हो जाएगा गुजरात, और गुजरात से ही देश संचालित हो। तो आज जो ये प्रेस वार्ता प्रखंड बाकी बाजार कमेटी से जो क्या है, तो आपको क्या सोचे हैं, क्या आप लोग मांग रहे हैं सरकार से? हम लोग सरकार से यही मांगे कि किसी के साथ भी न्याय हो, न्याय संगत बात हो, सभी को न्याय मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, किसानों को उनके उचित मुआवजा, उचित रेट मिले, मुआवजा मिले, यही मांग। और जो माननीय राहुल गांधी जी के जो सदस्यता रद्द हुआ है, उनको पुनः वापस मांग रहे हैं। हम लोग पुनः वापस मांग नहीं रहे हैं, उनसे मांगने से क्या बना। जहाँ आप वहाँ क्या फरियाद कीजिएगा, जहाँ मैंने बेदर्द हाकिम हो, उनके पास जाके क्या कीजिएगा?
आप समझिए जिस जज ने, जिस मजिस्ट्रेट ने उनको सजा सुनाया उसका 15 साल से प्रमोशन नहीं हुआ था। जिस दिन इनको प्रमोशन दिया गया उसके 3 दिन बाद राहुल जी के फैसला सुनाया गया सजा के लिए। तो इसमें क्या आप क्या उम्मीद कर सकते हैं इस सरकार से? तो आप बहुत से यहाँ पे यही बात बोले कि जो उनको सदस्यता रद्द कर दिया गया है, जो तानाशाही के रूप में सरकार देखा जा रहा है, और मेरा देश में इतना बेरोजगारी, इतना भ्रष्टाचार होते जा रहा है, तो सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि मेरा देश में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, एजुकेशन कितना व्यवस्था खराब है, हेल्थ व्यवस्था कितना खराब है, तो इस पे भी थोड़ा सा सरकार को ध्यान दे। जय हिंद।